आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज, कब होगी घोषणा, कर रहे इंतजार। सीतापुर पंचायत चुनाव को लेकर अब कार्यकाल का वक्त लगभग समाप्ति की ओर हो रहा है, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य के भी शपथ के अनुसार समय कुछ शेष बचा है। सीतापुर के जाने माने समाज सेवी एवं वार्ड नंबर 25 जिला पंचायत सदस्य हाजी मोहम्मद रिजवान से जब बोलेगा हिंदुस्तान में खास बातचीत में पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा, जिसमें हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि वे सरकार से अपील करते हैं कि नियमानुसार समय पर पंचायत चुनाव कराया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता और विकास कार्यों को गति दी जा सके। जब बोलेगा हिंदुस्तान द्वारा किए गए सवाल, यदि प्रधान और जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है तो फिर जनता अपने कार्य के लिए किसके पास जाएगी और कहां भटकेगी। इस पर हाजी मोहम्मद रिजवान जवाब देते हुए कहा, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते हैं जो उनका कार्य करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, गांव वासियों के लिए कुछ समस्याएं बढ़ जाती है क्योंकि गांव के लोग अपने प्रधान और अपने जिला पंचायत अथवा अन्य नेताओं पर विश्वास करते हैं और उनका कार्य आसानी के साथ होता है। हाजी मोहम्मद रिजवान ने यह भी कहा कि कुछ मामले कोर्ट के अधीन होते हैं। उम्मीद है कोर्ट का फैसला देश के विकास और देश के हित में आएगा और चुनाव अपने निश्चित समय पर संपन्न किए जाएंगे, जिसमें सभी लोगों का सम्मान और सभी कार्य हित में होगा। आइए जानते हैं चुनाव प्रक्रिया को लेकर हाजी मोहम्मद रिजवान द्वारा क्या कहा गया। धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के भारतीय किसान यूनियन कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर हमारे नेताजी मौजूद हैं। चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के। चुनाव, जो प्रधानी चुनाव और जिला पंचायती सदस्य का चुनाव लगभग समाप्ति होने पर आया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि चुनाव कब संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि बीच में चर्चा उठी थी, लेकिन फिर शांत हो गई है। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया क्या रूपरेखा है, यही जानकारी करते हैं। आज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर विराजमान हैं वर्तमान में, और इसका कार्यकाल कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, क्या चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है या आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी मिली है? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप जनता को जागरूक कर रहे हैं। और रही चुनाव की बात, तो प्रधानी का कार्यकाल 26 मई को पूर्ण हो रहा है और अभी सरकार ने कोई ऐसा तारीखें नहीं घोषित की है, ना ही कोई ऐसी समय बताया है कि इससे चुनाव होगा। कुछ मामले लोगों ने कोर्ट में भी याचिका दायर की है, तो हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जब तारीखें क्लियर करेगी उस तारीख में चुनाव हो जाएंगे। नेताजी, अभी होली के आसपास जनता में बड़ा उबाल सा था, बड़े पोस्टर बैनर लग रहे थे सड़कों पर कि चुनाव होने वाले, अचानक फिर विराम लग गया। असल में ऐसा होता है, जब चुनाव का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है तो 2-4-6 महीने पहले से लोग अपने चुनाव की तैयारियां करने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि त्योहारों पर है, होली है, दिवाली है, ईद बकरीद है, आदमी शुभकामनाएं देता है, आदमी को ये संदेश देना चाहता है कि हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इसलिए सब लोगों ने अपने पोस्टर होर्डिंग लगाई थी। अच्छा, ऐसा क्या है जिससे अक्सर हर बार होता है कि चुनाव से 6-7 महीने पहले इस प्रक्रिया शुरू हो जाती है सरकार की तरफ से और पब्लिक की तरफ से और प्रत्याशियों की तरफ से, लेकिन इस बार कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा, केवल ये सुना जाता कि कोर्ट में मामला है? नहीं, पब्लिक की तरफ से तो प्रक्रिया चालू हुई थी, लेकिन सरकार के कुछ अब क्या कारण है तो वह सरकार ही जान सकती है कि अभी चुनाव की कोई तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, क्योंकि इस समय तो कायदे में चुनाव चल रहे होने चाहिए थे, क्योंकि आज आपके बहुत कम समय बचा हुआ है, 5-7-10 दिन बाद प्रधानी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो चुनाव तो चलना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं इस समय, तो इसलिए जनता थोड़ी शांत बैठी है, प्रत्याशी भी शांत बैठे हैं। अक्सर देखा जाता है कि इससे कुछ ग्रामीण लोग होते हैं कि अपने प्रतिनिधि के पास, अपने नेता के पास जाते हैं, जैसे तमाम काम उनके होते, प्रमाण पत्र, जीवन, वैसे बहुत से ऐसे आते हैं जो प्रधान के पास जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया और प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया तो ये फिर जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? नहीं, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, कोरोना चल रहा था, तो जो सरकार मतलब ये सरकारी कर्मचारी होते थे, एडीओ पंचायत है, आपके सेक्रेटरी हैं, इनको इसका कार्यभार दिया जाता है। तो अगर ये जो इमरजेंसी कागज बनने होते हैं या गांव का विकास भी होना होता है तो इनके माध्यम से तो काम कराया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे गांव की जनता होती है वो अपने प्रधान को जानती है, लेकिन एक अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास जाने में उनको असुविधा होगी, उनको ढूंढना पड़ेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि असुविधा होगी, लेकिन अब सरकार ने सबसे बड़ा नियम बना लिया है कि हर गांव में पंचायत भवन बनवा रखा है, तो वहां पर सारी चीज़ें अपनी एप्लीकेशन दीजिए जाकर, वहां पर आपका काम आसानी से हो जाता है। ये तो खैर प्रधान जी आपने एक बात कही है कि वहाँ बने हुए हैं जिला कार्यालय सब में, लेकिन क्या वास्तव में वहाँ पर ऐसा होता है? यह तो
जनता ही जानती है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आप चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे। नहीं, हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि समय पूर्ण होने पर चुनाव करा दिए जाए, क्योंकि अगर कोई दूसरा किसी को काम दिया जाएगा या चार्ज सौंपा जाएगा तो गांव का विकास बहुत रुक जाता है और जनता को परेशानी तो होती है। तो इसलिए समय पर चुनाव कराने की पूरी कोशिश की जाए। नेताजी, हमारा एक पर्सनल आपसे कहना ये है कि विधानसभा के, लोकसभा के या अन्य चुनाव ऐसे होते हैं उनमें कोई डिले नहीं होता है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव क्यों किए जाते हैं इतना लेकर? अब ये तो सरकार जान सकती है कि विधायकी जितना बड़ा चुनाव होता है उतना गुटबाजी कम होती है। छोटे चुनाव में ये होता है कि ज़्यादातर क्षेत्र के लोग चुनाव लड़ते हैं, सब में गुटबाजी ज़्यादा होती है। तो सरकार की यही मंशा रहती है कि इस समय गुटबाजी ना होने पाए और पहले विधानसभा का चुनाव करा दिया जाए, उसके बाद में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव कराया जाए। क्या लगता है कि संभव है? अभी बंगाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2027 में, तो क्या इस बीच में चुनाव ये जिला पंचायत सदस्य के प्रधानी के संभव है? भैया, होने में कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार आदेश कर देगी, कोर्ट आदेश कर देगा तो 2 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। अगर सरकार को आदेश करना होता तब तक कर चुकी होती है। अब ये तो सरकार बेहतर जान सकती है कि कारण क्या है, लेकिन अभी लोगों की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट तक याचिका दायर हुई थी। अब लोगों ने विचार कर रखा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे और अपनी आवाम को क्या आश्वासन देंगे चुनाव को लेकर? सरकार से हम यही कोशिश करेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए और अपने समय पर चुनाव करा दिए जाएं। इससे हमारे और पूरे प्रदेश के क्षेत्र का विकास होता रहेगा और आदमी को आसानी से उनके काम होते रहेंगे। और रही जनता की बात, तो उनसे हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आपस में कोई गुटबाजी ना किया जाए। चुनाव अपने समय पर होंगे और चुनाव ख़त्म भी होंगे, लेकिन हम लोगों के पास रहना है तो कोई भी ऐसा काम ना किया जाए कि चुनाव के बाद में हम एक दूसरे के सामने बैठने में संकोच करें। बहुत अच्छी बात है। जैसे हाजी मोहन साहब ने कहा है कि कोई गुटबाजी ना कीजिए, जो शांति प्रिय बनी हुई है शांति बनी रहे, बहुत अच्छी बात है। सरकार से वही तो गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि जैसे सत्ता के पास सब कुछ है, उसके पास बल है, उसके पास पुलिस है, उसके पास मिलिट्री है, तो कोई भी गुटबाजी नहीं हो सकती है, चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की हीला हवाली चल रही है। हालांकि मामला कोर्ट में बताया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या समय पे चुनाव हो पाएगा या फिर आगे बढ़ाया जाएगा? तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।